नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम ई-वे बिल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। 1 to 1 डिस्कस करेंगे। सो ई-वे बिल से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी आपकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ई-वे बिल किस लिए बनाया जाता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ई-वे बिल मतलब क्या होता है? ई-वे बिल यानी कि आप जो वर्ड है इसी में इसका आंसर है, यानी कि रास्ते के लिए बनाया जाने वाला बिल। इसके लिए कुछ लिमिट्स हैं, स्टेट वाइज अलग अलग लिमिट हैं। सबसे पहले हम इसके लिमिट्स को समझ लेते हैं। दिल्ली के लिए 1 लाख रुपीज़ की लिमिट है। अदर देन दिल्ली यानी दिल्ली को छोड़ के सभी राज्यों के लिए, सभी स्टेट्स के लिए 50,000 ई-वे बिल की लिमिट है। अगर आपके इनवॉइस का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है और आपका जो स्टेट है वो दिल्ली को छोड़ के कोई भी स्टेट है इंडिया का, तो वहाँ पे आपके ऊपर ई-वे बिल एप्लीकेबल है। ई-वे बिल आपको बनाना है। और अगर आप दिल्ली स्टेट में हैं, दिल्ली स्टेट से आप इनवॉइसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए लिमिट जो है 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ या फिर 1 से ज़्यादा लाख रुपीज़ का अमाउंट आप बिल बनाते हैं, तो उसके केस में आपको, इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ इनवॉइस, आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। ये हमने ई-वे बिल के बारे में समझ लिया, इसके लिमिट्स के बारे में समझ लिया। अब देखिए कई बार क्या होता है कि अकाउंटेंट जो वर्क कर रहे हैं, क्लरिकल मिस्टेक्स किसी से भी हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में बिल बन जाता है और ई-वे बिल नहीं बनता है और बिल भी चला जाता है, चेक भी नहीं होता है और ईज़िली आपका जो इनवॉइस है, माल जो है वो डिस्पैच भी हो जाता है। बट क्या होता है कि कई मंथ के बाद आपको याद आता है, जब भी आप रिकन्सिलेशन करते हैं, या फिर कई सारे अकाउंटेंट हैं, कई सारे लोग जो हैं, सबका वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है। कोई लोग मंथली चेक करते हैं, कोई जो अकाउंटेंट है वो 2 मंथ पे, 3 मंथ पे, क्वार्टरली चेक करते हैं। तो इस तरीके से जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, कि जो आपने ई-वे बिल जनरेट किया, जो आपने माल भेजा था उसके अगेंस्ट ई-वे बिल एप्लीकेबल था और आपने ई-वे बिल जनरेट ही नहीं किया। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब कोई आप ई-वे बिल बनाते हैं, कोई भी आप इनवॉइस बनाते हैं जिसके ऊपर ई-वे बिल एप्लीकेबल है और आप ई-वे बिल बनाना भूल जाते हैं और इनवॉइस के साथ आप जो है माल को भेज देते हैं और माल जो है रास्ते में चेक भी नहीं होता है, इजीली आपका माल जो है जहाँ भी डिस्पैच होना होता है वहाँ पे हो जाता है। तो इस केस में तो डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि जो आपने ई-वे बिल बनाया था या फिर नहीं बनाया था, जब वो चेक नहीं होता है तो। बट इन केस जब आप माल भेजते हैं बिल के साथ और ई-वे बिल मैंडेटरी था बट आप भूल गए, आपने ई-वे बिल नहीं बनाया और आपकी गाड़ी चेक हो जाती है, आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, तो वहाँ पे आपको 200% का जो है वो पेनाल्टी देना पड़ता है। और अब मान लीजिए कि आपका कोई जो बिल था उसके अगेंस्ट में आपने ई-वे बिल बनाना भूल गए, तो आप 180 डेज़ तक, 180 डेज़ के बाद आप 180 डेज़ तक आप उस इनवॉइस के अगेंस्ट ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। या फिर देखिए सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है अगर ई-वे बिल जनरेट करना था और आपने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया। मान लीजिए कि कोई आपका ऑडिट होता है या फिर डिपार्टमेंटल जो है वो आपका चेक होता है और पता चलता है कि आपने ई-वे बिल नहीं बनाया है, तो उस केस में आपको सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग 50,000 की पेनाल्टी पड़ सकती है, 25,000 CGST एंड 25,000 SGST। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि एक बार रिकन्सिलेशन कर लें। मंथ के एंड में आप एक बार रिकन्सिलेशन कर सकते हैं कि जो इनवॉइसेस थे, अगर 50,000 से ज़्यादा के इनवॉइसेस है तो क्या हमने उसके अगेंस्ट में ई-वे बिल जनरेट किया है। अगर नहीं किया है तो तब भी आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। 180 डेज़ के अंडर आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ऐसे इनवॉइसेस जो कि एप्लीकेबल थे ई-वे बिल के लिए और आपने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।